वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास सूत्र है। ठीक, आप सूत्रों से इनके क्षेत्रमिति की माप कर सकते हैं, इनके एरिया को निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए आपको एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। केंद्र पर कितने अंश का कोण, 120 अंश के कोण अंतरित करती हैं। वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर है, जो एक दूसरे को केंद्र पे काटते हुए 120 अंश का कोण अंतरित करती हैं। तो इसके द्वारा संगत जीवा, इसकी जो संगत जीवा है, मतलब इस संगत जीवा से एक ऊपर दीर्घवृत्तखंड बन रहा है और नीचे लघुवृत्तखंड बन रहा है। तो संगत जीवा से दीर्घवृत्तखंड और लघुवृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकाले, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है कि अगर देखिए इसको ऐसे खींचा जाए, ये संगत जीवा है, इसका चौड़ ये जीवा है, इस जीवा से ऊपर वाला मान लेते हैं जीवा PQ है, यह इसका केंद्र है। तो त्रिज्या यहाँ पे 120 अंश का कोण अंतरित कर रही है। ठीक, तो जब इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो और कोई भी त्रिज्या हो, 12 हो, 13 हो, 14, 15 कुछ भी दे, ठीक, त्रिज्या का मान कुछ भी दे और इसके साथ साथ इसके केंद्र पे बना कोण भी दे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बनता है। क्या बनता है? त्रिज्यखंड बनता है। तो इस त्रिज्यखंड का सबसे पहले आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। किसका? त्रिज्यखंड का। तो किसी भी त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्यखंड वाला भाग है, ऐसे ये त्रिज्यखंड है, मतलब इसकी त्रिज्या द्वारा जो वृत्त पे खंड काटा जाता है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिए, आप पूरा क्षेत्रफल निकाल लिए त्रिज्यखंड का। उसमें से देखिए एक त्रिभुज भी बन रहा है ऊपर, यहाँ इतना में एक त्रिभुज भी बन रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्यखंड निकालना है, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से बात सुनिए, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। त्रिज्यखंड करना कुछ नहीं है, इसका केंद्र पे बना कोण चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए। ठीक, तो केंद्र पे बना कोण 120 अंश है आपका। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक निकालने के लिए आपके पास सूत्र है θ/360 πr, θ/360 πr स्क्वायर, जहाँ पे थीटा जो केंद्र में बना कोण है, पाई उसका मान है क्षेत्रमिति में, और आर जो है इसकी रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या उसकी। ठीक, इससे द्वारा उसका मान निकाल कर इसमें से इस त्रिभुज का सबसे पहले बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ऊपर ए है इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाने के बाद यहाँ पे इस वाले भाग का आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस सवाल में इसी को पूछ रहा है। अगर इसके बाद आपको इसका भी क्षेत्रफल पूछता है बड़े वाले का, तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमसे ये मान पूछ नहीं रहा है, हमसे बस एक ही मान पूछ रहा है कि बताइए इसके संगत वृत्तखंड, मतलब इस जीवा के संगत वृत्तखंड जो लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। देखिए 1/2 आर स्क्वायर, आर को जानते ही है 12 × 12 साइन थीटा, साइन 120। अब भाई साइन 120 का मान निकालना है। साइन 120 अंश का मान कैसे निकाले, तो साइन 120 अंश का मान निकालने के लिए देखिए साइन 120 अंश का मान निकालना है। तो साइन देखिए सबसे पहले चेक करते हैं कि साइन में मतलब इस साइन 120 अंश में जो साइन की जया है, साइन जया में इसका जो थीटा एंगल है यह कितना 90 से अधिक है। कितना 90 से अधिक है, तो 90 से कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो 90 के लिए क्या होता है, साइन चेंज होता है, एक्सचेंज होता है। तो किस में चेंज जाएगा, कॉस में, और यहाँ पे कॉस 30 अंश। आप देखेंगे कि साइन 90 के बाद साइन 90 मतलब पहला चतुर्थांश, जैसे ही 30 जोड़े तो दूसरे चतुर्थांश में एंटर कर जाएगा, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है। ठीक, अब कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो जब भी साइन 30 अंश का मान आएगा फार्मूला में, हम जब इसको इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, वहां पे दोनों का सूत्र लिखेंगे, दोनों के मान रखने के बाद कुछ कॉमन करेंगे। कॉमन करने के बाद यहाँ पे जो साइन 120 अंश आएगा उसका मान क्या रखेंगे, कड़ी में 3/2। तो देखिए संगत पाई का मान जानते ही हैं, पाई एक अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों मानी जाती है। कभी कभी पाई का मान 22/7 होता है, कभी कभी 0.3.142 ऐसे होता रहता है, कोई क्लियर नहीं होता है, तो इसको अपरिमेय भी माना जाता है, अपरिमेय संख्या भी। और कड़ी में 3 का मान यही है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, और रेशनल नंबर, ठीक, अपरिमेय जिसका मान क्लियर ना हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए संगत
लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर बराबर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो करेंगे क्या इसमें, जैसे आपके पास सूत्र है, सबसे पहले बड़ा सूत्र थीटा अपान 360, पहले लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, अब यहां से थीटा का मान रखिए, कितना रखेंगे, तो रखते हैं 120/360 पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर, त्रिज्या का 12 मान दिया है ना, 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ठीक, 12 का स्क्वायर बटा यहाँ पे साइन 120 अंश। ठीक, अब साइन 120 अंश का अभ्यास से इसको बैलेंस करिए, थोड़ा सा एक कट जाएगा यहाँ से। देखिए आर स्क्वायर इसमें भी, आर स्क्वायर इसमें भी, क्या कर ले 12 को कॉमन कर लेते हैं, 12 स्क्वायर। ठीक, कॉमन कर लिए, कॉमन करने के बाद क्या बचा, 12 3 12 कम 12 12 36, 1/3 बचा यहाँ पे गुड़े, यहाँ पे क्या बचा 3.14 बचा, 3.4 बचा ना। अब इसके बड़ा 1 तो कर ही सकते हैं ना, हर संख्या के अपान हम 1 कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, माइनस यहाँ से 1/2 आर स्क्वायर तो गया बाहर, गया ना, क्या बचा यहाँ पे साइन 120 अंश का मान निकाले थे आप, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। अब आगे इसको बैलेंस करेंगे, देखिए आगे करिए बैलेंस, क्या होगा 12 का स्क्वायर 144। ठीक, 144 हो गया। अब यहां से गुणा करिए 3.14, 3 एकम 3, 3.14 बटा 3 एकम। ठीक, क्लियर है। अब आगे माइनस, कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.73, कड़ी में 3/2 है, यहाँ पे 1/2, तो कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.73, उसका 1 में गुणा करेंगे तो वही रहेगा 1.73/4। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करिए। देखिए यहां मान मिला है 144, 3.14 बटे कड़ी बटा 3 माइनस 1.73/4। अब क्या करना है, यहां से इसका तिर्यक गुणा करेंगे, दोनों में तिर्यक गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसको बैलेंस करने के बाद जो इसका डिनोमिनेटर आएगा, चाहते हैं 12 आएगा, 12 से 44 को काटेंगे, जो आएगा इसमें गुणा कर देंगे, वही आपके लघु वृत्तखंड का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, और जो हमें ज्ञात करना है। आइए 144 यहाँ पे गुणा करिए, 4 चौक का 16, 4 एकम 4 1 5, और ये 4 3 12, 12.56 माइनस 12.56 माइनस इसका करिए 3 3 9, ठीक है ना, 3 3 9, 3 7 21, 21 को 1, 3 एकम 3, 3 2 5, और डेसिमल लगेगा 2 अंक बाद। ठीक, बटा 12। ठीक, अब देखिए इसका इसमें गुणा किए, 4 का इसमें गुणा किए तो हमें मिल गया कितना 12.56 माइनस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 1.73 में, तो कितना मिल जाएगा हमको 5.19। ठीक, यहाँ पे 12.5 है। अब इनका आपस में करते हैं, 3 चौक का 12, 4 3 12। ठीक ठीक, तो यहाँ पे हो गया। अब इससे क्या करिए, पहले इसको घटा लीजिए, घटाने पे 1 4 4 घटाइए, इसको घटाते हैं
16 9 7 16 16 सुना गया 7, यहाँ बचा कितना 5, 5 से 1 तो दे दिया उसको 4 1 3 दशमलव। आप देखिए 12 है, यहाँ पे 5 है, कितना बचेगा 7 7 बटा 12। ठीक, 12 से इसको काट देंगे क्योंकि भाई गुणा में मान कटते हैं ना, कोई माइनस में तो है नहीं यहाँ पे कि माइनस प्लस हो तो काट, तब नहीं काटते। काट दीजिए 12 12 गुणे 7.37 12 का इसमें गुणा कर दीजिए, 12 सत्ते 84 8 12 ते 36 36 8 44। ठीक, और 12 सत्ते 84 84 4 88, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए ए। और क्या है इकाई किसमें 12 सेंटीमीटर में था ना, ये भी सेंटीमीटर, तो जो इसकी यूनिट लिखते हैं लास्ट में यूनिट, वो यूनिट किसमें होगी वर्ग सेंटीमीटर में। और इस प्रकार हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर दीर्घ का पूछता है, इसके बाद अगर दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल पूछता है तो क्या करिए पाई आर स्क्वायर में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या कर दीजिए घटा दीजिए। ठीक है।